नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम कोहसार याद अब जाते हैं तूफान यहाँ रुक जाते हैं इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताज महल हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में गुफ्तार मदरसों में किरदार मदरसों में दिन भर तिलावतें हैं दिन भर तिलावतें हैं शब भर इबादतें हैं होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत अच्छा जलसा दस्तारबंदी के हवाले से आप लोग सुन रहे हैं शेर व शायरी बयान व खिताबत का सिलसिला जारी है अब बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच गया। आपके हौसले को मैं मुबारकबादी देता हूं कि आप लोगों ने मीठी नींद को कुर्बान किया और जलसे को खूबसूरत बनाया। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुरान को बंद रखेंगे खोलेंगे कम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे का 4 एहसान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा एहसान क्या है? ये एहसान 3 काम से अदा होगा। पहला और दूसरा तीसरा काम क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। कैसे पता चलेगा कि खुदा से हमारा ताल्लुक है? कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल होती है? कैसे पता चलेगा कि ये दिल जिंदा है या मुर्दा है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुरान पर पहला हमला हुआ 1257 में, कुरान पर दूसरा हमला हुआ 1857 में, कुरान पर तीसरा हमला हुआ 1937 में। कुरान बाकी कैसे रह गया? ये मेरा दूसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल पैदल हैं और सहाबी सवार हैं। सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बात क्या है? आका तो पैदल चले, गुलाम सवार हो। इसका अल्लाह के रसूल ने जवाब क्या दिया? ये मेरा आखिरी सवाल है। मदीने में हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा जाता है।
लेकिन 3 बार हर 6-6 महीने पर पुरानी कब्र खोली गई, लेकिन नया मुर्दा उसमें दाखिल नहीं हो सका। क्या वजह थी? ये मेरा आखिरी सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास अभी मौजूद है, वो कौन सी दौलत है? हमारा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? फिर जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। मरकी में मौलवी आएगा, शादी में बावर्ची आएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। कुछ जिंदा है, कुछ मुर्दा है। 4 एहसान मदरसे के। पहला एहसान ये है कि ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। बेशक। दूसरा एहसान इस मदरसे का है, ये दाढ़ी, ये टोपी, हर इंसान तो दूर की बात, अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप मिलता ही नहीं। निकाह इसी मदरसे के जरिए से वजूद पाता है। चौथा एहसान आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस एहसान को याद रखिएगा, दुनिया में वाहिद यही इदारा है जो आपके गरीब बच्चे को फ्री में तालीम देता है। बेशक। अगर ये नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं आपके सामने बैठ करके बयान सुना रहा हूँ। आप अगर पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं मुट्ठी में गिन करके बता सकता हूँ। दरअसल कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। ये मदरसा कैसे बाकी रहेगा? सिर्फ 3 काम आपको करने पड़ेंगे। मदरसे के लोगों की ताजीम करनी होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा काम, अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलानी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा काम, मदरसे को ताउन करना है, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। कुरान के हवाले से दूसरा पैगाम था, दूसरा सवाल था, कैसे पता चलेगा खुदा से हमारा ताल्लुक है? अगर कुरान से ताल्लुक है तो इसका साफ मतलब है खुदा से हमारा ताल्लुक है। अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो इसका साफ मतलब है खुदा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, गारंटी है इसकी। अगर इस दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, तो इसका साफ मतलब है हमारी दुआ कबूल हो रही है। अगर कुरान की तिलावत नहीं, कुरान पर अमल नहीं, साफ मतलब है कि हमारी दुआ रद्द होती है, कबूल नहीं होती। कुरान पर पहला हमला 1257 में हुआ, सारे कुरान को दरिया में डाल दिया गया। कुरान पर दूसरा हमला 1857 में हुआ कि 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। तीसरा हमला 1937 में हुआ, कुरान पढ़ने वाले को, याद करने वाले को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दर्जी की दुकान पर कपड़ा सीने के बहाने से कुरान याद करते थे, कुरान की हिफाजत करते थे। आखिरी सवाल है, अल्लाह के रसूल पैदल हैं और सहाबी सवार हैं। कहा या रसूल अल्लाह, कहीं बेअदबी तो नहीं हो रही है? कहा बेअदबी नहीं है, तुम हाफिज कुरान हो, तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल चल रहा है। दूसरा नमूना जन्नतुल बकी बगल में है, हर 6 महीने में जमीन कम होने की वजह से पुरानी कब्र को खोल दिया जाता और देखा जाता तो मुर्दा गायब, कफन गायब। लेकिन एक अजीब कब्र निकली, हर 6 महीने के बाद उसको खोला गया तो कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। बेटे से पूछा गया कि मामला क्या? कि आलिम दीन थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन जब हाफिज कुरान सामने होता था तो पैर नहीं उठाते थे, फैलाते थे हाफिज कुरान के एहतराम में। क्या बड़ी तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा ही नहीं, लोग कहते थे अरे कैसा मर्द है, कैलेंडर छपी नहीं रहा, तो मुंह छुपा करके जा रहा है। यार क्या मुसीबत है, बेकार शादी कर लिया। तन्हाई में कबूलियत की घड़ी में खुदा से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार बेटा नहीं सही एक बेटी ही दे दो, वादा करता हूँ जब शादी होगी उसको तो मालामाल कर दूंगा, दुनिया की कोई दौलत उसके हिस्से से खाली नहीं रहेगी, मैं मालामाल करके भेजूंगा। लेकिन बेटी मिली, जवान हुई, शादी का वक्त आया तो पैसा ही नहीं, कंगाल। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। आमीन। अरे घबराते क्यों हो कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास है। जवान बेटी है, कुरान की तालीम दे दो, जब जाने लगे तो साथ में कुरान भी रुखसत कर दो, दुनिया की कोई दौलत इससे बढ़ करके नहीं है। बिल्कुल।
फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत खूबसूरत माहौल बन गया और ऐसा महसूस करा दिया आपने कि लगता है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। मुकम्मल बेदार है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तौबा की उम्मीद पर खुदा की नाफरमानी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 2-4 आदमी हमारी तरफ पैदल है, दाया बाया जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आप देखेंगे कि बाईं तरफ दिल होता है, ये हर वक्त धड़कता रहता है, किसी वक्त बंद नहीं होता, लेकिन एक वक्त आता है ये बंद हो जाता है, उसको फिर अल्लाह जारी करता है। जब छींक आती है ये दिल रुक जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जो दिल तुम्हारा रुक गया था अल्लाह ने उसको दोबारा जारी कर दिया। क्या अच्छी बात। अल्लाह के 3 नाम है, एक नाम है अल्लाह का गाफिर, दूसरा नाम है गफूर, तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा थोड़ा गुनाह करता है अल्लाह थोड़ा माफ करता है, अल्लाह का नाम है गाफिर। बंदा ज्यादा गुनाह कर रहा है अल्लाह ज्यादा माफ करता है, अल्लाह का नाम है गफूर। बंदा हद से ज्यादा गुनाह करता है, खुदा हद से ज्यादा माफ करता है, खुदा का नाम गफ्फार है। दूसरी बात याद रखिए, दुनिया का जितना भी बड़ा गुनाह कीजिए अल्लाह 4 मेहरबानी इसके बावजूद भी जारी रखेगा। वो पर्दा डालता रहेगा, पकड़ेगा नहीं, रोजी देता रहेगा, सेहत छीनेगा नहीं। अच्छा, दुनिया से मांगने पर अल्लाह से मांगने पर फर्क क्या है कि दुनिया से अगर आप मांगेंगे तो आपको डर लगेगा, यार थोड़ा मांगेंगे तो देगा, ज्यादा मांगेंगे तो नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मांगिए तब भी चलेगा, ज्यादा मांगिए तब भी चलेगा। दुनिया से आप मांगिए, दूसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से मांगिए, बार बार मांगने पर भी आपको मिलेगा। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, अगर आप दुनिया वाले से मांगेंगे वो आपका चेहरा देखेगा, अपना है तो देगा, पराया है तो नहीं देगा। लेकिन अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को जितना देता है उससे ज्यादा पराये को देता। अच्छा, इसका लिहाज करना होगा, अदब से बोलना होगा, बेअदबी न हो जाए, दिया हुआ वापिस ले लेगा। और अल्लाह से मांगिए, लाख बेअदबी हो रही है वो दिया हुआ वापिस लेता ही नहीं। बेशक बेशक। एक खास बात, इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल है कि सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? इसका आसान जवाब है, पिंडाल के पीछे हमारी माँ है, वो बेटे को जल्दी माफ करती है। और ये जो सामने पिंडाल है, बेटे का बाप है, वो बेटे को जल्दी माफ करता है। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं। अब बेटा आया, दौड़ा दौड़ा पैर पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, माँ से भी ज्यादा जल्दी बंदे को कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। दारू की बोतल लेकर के एक जवान सामने से गुजर रहा, हजरत उमर कमर में कोड़ा बांध करके उस जवान को देख रहे हैं कि वो इसकी नीयत में खोट है, पूरी दाल काली मालूम हो रही है, जरूर घोटाले का इरादा। उस नौजवान से कहा, ओ जवान क्या लेकर के जा रहा? अब जवान ने जब हजरत उमर की आवाज सुनी तो कलेजा पानी हो गया, पेशाब ठहर गया, क्या आज तो जनाजा उठ जाएगा। दिल ही दिल में अल्लाह से कहता, मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तेरे ही हाथ में। हजरत उमर जल्दी से तेज कदम बढ़ा बढ़ा करके उस जवान से कहा कि जवान क्या छुपा करके रखा है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, ये तो सिरका शरबत है। कहा दिखाओ।
ढक्कन खोला, उसकी तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। सुभान अल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है दो पैमा। वो माँ बाप से मेहरबान है ज्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। अब से वादा लेना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बंदगी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे, देखें कहाँ जगह पकड़ते हैं आप। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। आपकी पेशानी चमक रही है, मेरा दिल खुश हो रहा है, और हमारी खुशी के दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल की आदत थी कि पुराने मुसलमान को माल कम देते थे और नए मुसलमान को माल ज्यादा देते थे। इसका राज लिखा कि नए मुसलमान के पास ईमान भी नामुकम्मल होता था, मोहब्बत भी नामुकम्मल होती थी। माल इसलिए ज्यादा देते थे कि ताकि एहसान हो जाए, एहसान के बाद ईमान भी मुकम्मल हो जाए, मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह। एक खास बात सुनिए, मक्का फतह होने से पहले लोग थोड़े थोड़े मुसलमान हुए, लेकिन मक्का जब फतह हुआ तो हजारों लोग लाखों लोग मुसलमान हो गए। उसका जवाब लिखा कि मक्का फतह होने से पहले पहले लोगों को शक हो रहा था कि अगर सच्चे नबी होंगे तो मक्का फतह करें, लेकिन जब मक्का फतह हो गया लोगों की का शक यकीन में तब्दील हो गया कि वाकई सच्चे नबी हैं, इसलिए धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल होते चले गए। एक राज की बात सुनिए, मक्का की सबसे मालदार औरत ने गरीब नौजवान से निकाह किया। हमारे नबी गरीब थे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत मालदार औरत ने गरीब से निकाह किया। उसका जवाब लिखा, उनके चचाजाद भाई ने बताया था, ये जो जमाना चल रहा, आखिरी नबी का जमाना चल रहा है, वो जवान को गौर गौर से देखती थी कि नबी की सिफत किस जवान के अंदर है। हमारे नबी के अंदर वो सिफत नजर आई, तो इस उम्मीद पर मालदार औरत ने गरीब नौजवान से निकाह किया। एक खास बात और सुनिए, हमारे नबी को कुरान ने चराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद बढ़कर के है या चराग बढ़कर के है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। चांद रोशन करता है, चराग भी रोशन करता है, लेकिन एक सिफत जो चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, इसलिए हमारे नबी को चराग कहा गया, चांद नहीं कहा गया। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी मक्के में पैदा हुए, वहां ऊंट होता लेकिन ऊंट नहीं चराया। तारीख ये बताती है कि बकरी चराई, बकरी चराई, ऊंट नहीं चराया। राज लिखा कि बकरी छोटी छोटी मखलूक होती है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, सबको जोड़ करके रखना पड़ता। उस पर भेड़िए का हमला होता, उसको भेड़िए से बचाना पड़ता। उम्मत को चलाना था, शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। एक खास बात सुनिए, बहुत ध्यान से निकल जाएगा। रेशम का कीड़ा होता है, उसको करोड़ों में बेचा जाता है, लाखों में खरीदा जाता है। रेशम का कीड़ा होता है, उससे रेशम का कपड़ा तैयार किया है। एक मकड़ी होती है, दोनों में अफजल कौन है? मुहद्दिसीन ने लिखा कि मकड़ी ने नबी की हिफाजत में जाला लगा दिया था, मकड़ी से बढ़ करके रेशम का कीड़ा नहीं है। आप देखेंगे मक्का में बयाबान जगह है, मदीने में सुनसान जगह है, लेकिन लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान से भी ज्यादा कबूतर वहां नजर आएंगे। आपको हैरत होगी, जहां पानी नहीं, दाना नहीं, इतने कबूतर कहां से आए? अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब गार में आए थे तो जिस जोड़े ने अंडा देकर के नबी की हिफाजत की थी, उसी नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि लाखों कबूतर उसी जोड़े की नस्ल है। सुभान अल्लाह। और आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं,
दुआ फरमाइए हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनसे किसी पंडित जी ने कहा कि पंडित जी, मौलवी साहब ये बताइए, जो पूरब की हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, आप कैसे कहते हैं कि मदीना अफजल है हिंदुस्तान से? उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। आमीन। उन्होंने कहा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है ये मारे खुशी में जाती है कि नबी के शहर को देखने के लिए जा रहे हैं, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही है, नबी के शहर से जुदा हो रही है, मारे गम के सर से लेकर के पैर तक वो गर्म हो जाती है। सुभान अल्लाह। सारा काम पहले होगा, हज बाद में होगा। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। ज़मज़मो को सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनों मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, ज़ाते मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। इंशाअल्लाह शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 2-4 मजनू हाथ उठा रहे हैं। शादी के बाद दाढ़ी बीवी कहाँ रखने के लिए देगी, पहले ही संभाल लीजिए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है दुनिया के हवाले से, कि इस दुनिया में अगर आपको तरक्की करना है, एक लाइन में इसका जवाब आ रहा है, ध्यान से इसको रखिएगा। आपको हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आप इस बात पर अमल कर लीजिए, 1 साल में 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ रहा हूं, गिरबान पकड़ सकते हैं। इस दुनिया में तरक्की करने के लिए आपको एक ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। ये दुनिया पानी की तरह 4 वजह से। पहली वजह यह है कि दुनिया पानी की तरह इसलिए है कि पानी एक जगह ठहरता नहीं, ये पैसा एक जगह ठहरने वाला नहीं, कभी इसके पास कभी उसके पास, इसलिए दुनिया को पानी कहा। दूसरी वजह यह है, जो पानी में घुसता है भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है, इसलिए दुनिया को पानी कहा। तीसरी वजह दुनिया को पानी क्यों कहा, जब पानी ज्यादा आता है, हद से ज्यादा आता है, सैलाब आता है, दुनिया तबाह हो जाती है। जब हद से ज्यादा माल आता है तो दीन तबाह हो जाता है। चौथी बात को याद रखिए नुक्ते की, पानी कब अच्छा होता है, जब उसका रंग बू मजा अच्छा हो। तो पानी बहुत अच्छा है, पिया जाता है, पाक भी है, पाक करने वाला है, लेकिन जब उसका रंग बू मजा बदल जाए तो पानी खराब हो जाता है। हलाल के साथ जब हराम मिल जाए तो हलाल बर्बाद हो जाता है।
हमारा 3 चीजों पर ईमान है कि ये दुनिया फना होने वाली है, लेकिन रात दिन माल जमा करने के पीछे पड़े। हमारा ईमान है कि आखिरत बाकी है, लेकिन दुनिया के लिए माल जमा करते हैं, आखिरत के लिए गुनाह। ये बेवकूफी है। हमारा ईमान इस पर है कि हिसाब होगा, लेकिन हमें परवाह ही नहीं कि हलाल क्या है हराम क्या है। बेवकूफी है। और जानते हैं, मैं आपको 3 बात बताने के लिए जा रहा हूं। आदमी हराम कैसे कमाता है, कंजूसी क्यों करता है, जहन्नम में क्यों जाएगा। हराम इसलिए कमाता है कि बीवी ताना मारती है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, अब वहीं के वहीं है झोपड़ी। अब इस ताने को सुन करके ये मजनू आंख बंद करके कमाने लगता है, हलाल को भी नहीं देखता, हराम को भी नहीं देखता। और कंजर कैसे होता है, ये पैसा निकाला, जेब में पैसा है, अब फकीर को देने के लिए निकाल रहा, बीवी याद आ गई, अंदर का पैसा अंदर ही रहेगा, निकलेगा नहीं। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजूस हो जाता है। जलसा सुन रहा था, एक राजा फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, 1 नंबर का कंजर था, कंजूस था, मक्खी चूस था, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनने के लिए बड़ा मुंतजिर रहता था। बोला कि ये बताओ मजमा में कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। एक चमचा खड़ा हो गया, मक्खन मारने लगा। वो बोला हुजूर इसका जवाब तो आसान है, आप इतनी सखावत करते हैं, आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। ये भी समझ गया कि ये मक्खन मार रहा है। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मेरी हथेली में बाल नहीं है देने की वजह से, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अब बेवकूफ मत बनाओ, इतना बड़ा नवादा जो जलसा सुनता, किसी की हथेली में बाल नहीं, का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, मारे अफसोस के इन लोगों का मलते मलते घिस गया। आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा, बेटे और बीवी की दुनिया बनाने की वजह से। बेटे की दुनिया तो बना दी, बीवी की दुनिया तो बना दी, अपनी आखिरत बर्बाद कर। आप देखेंगे शादी के मौके से बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है हम तो हाजी आदमी है, नमाजी आदमी है, क्या कभी है, अगर आपको देना है तो 4 चक्का दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर स्टील का डबल डबल पलंग दे दीजिए, एक पर आपका दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी, क्या फर्क पड़ेगा। भैंस देना है तो बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आपकी बेटी ही पिएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक बमियार था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था, तो बेटा से कहता बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। कहा फरिश्ते को ठग लोगे, कहा 2 मिनट में, तुम्हें करना यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन कर दे। अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में। जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया। इंसाफ से आप बताइए, ये गाड़ी किसको मिली, ये सामान किसको मिला, ये भैंस किसको मिली, बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। एक खास बात सुनिए तजर्बे की, कुत्ते को आप देखेंगे टांग उठा करके पेशाब करता, कभी आपने सोचा क्यों करता। कुत्ते को आप देखेंगे कि वो जमीन पर चलता सूंघता हुआ निकलता है, क्या सूंघता है वो। तीसरी चीज आप देखेंगे, कुत्ते को किसी को आंख दिखाता है, किसी के आगे दुध हिलाता है, ये राज क्या है। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता जो टांग उठा करके पेशाब करता है, वो इसलिए करता है, हज़रत थानवी ने लिखा ताकि पेशाब की छींट उसके बदन को ना पड़े, इतना पाक साफ रहना चाहता है। लेकिन उसी मुंह से वो गंदा उठाता है, उस वक्त उसका तकवा जवाब दे देता है। यही हाल हराम कमाने वाले का है, वो कपड़े को साफ रखता है, बदन को साफ रखता है, और जो पखाना से पेशाब से ज्यादा गंदी चीज हराम है, उसको गटर 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 हलक के नीचे से ला रहा है, गोदाम को भर रहा है। देखते जाइए। और एक चीज देखिए, आप कुत्ते को जब वो चलता है तो सूंघता है जमीन को, क्या मतलब हुआ, कहां मेरी रोजी है। और दुनियादार को देखेंगे कि हर उस बेटी वाले को तलाश करेगा जिसके पास पैसा है, अपने बेटे के रिश्ते के लिए बेटी वाले को तलाश करेगा जो पैसा वाला है, उसकी जेब को टटोलता है, किसकी जेब में ज्यादा पैसा है। देख लीजिए हराम खाने वाले और दुनिया की सबसे जलील तरीन मखलूक कुत्ते का हाल। तीसरी बात देखिए, जो पैसा वाला आदमी होगा उसके आगे हाँ सर यस्सर, हाँ सर यस्सर, हाँ सर यस्सर करता रहेगा, सलामी मारता रहेगा। और जहां बेचारा भिखारी हाथ फैलाता है, उसको ऐसे आंख दिखाता है जैसे जिस कुत्ते को टुकड़ा नहीं मिलता वो आंख दिखाइए। देखते जाइए कि दुनियादार हराम खाने कमाने वाले का हाल कितना बुरा हो जाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपको तरक्की तिजारत से होगी, सूद से नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हाउस लोन लेंगे, हाथ उठाइए।
एक आदमी ने हाथ उठाया, ठीक ठीक, हम भी रांची पहुंचने वाले हैं, आप भी हमारे साथ जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, सूद आप अगर खाएंगे कमाएंगे तो आपका हशर अमेरिका का होगा। 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया सूद खाने कमाने की वजह से। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहू ने लिखा कि सुपर पावर था, हर लाइन से 350 मुल्कों में तिजारत करता था, लेकिन सूदी तिजारत करता था, कबाड़ा हो गया। कहां आसमान की बुलंदी पर गया था, कहां जिल्लत की पस्ती में आकर के गिरा, सूद खाने कमाने की वजह से। वही हशर हमारा भी होगा। कुरान हमें खबरदार करता है कि ठोकर खाने की नौबत ना। ऐलान हुआ बैंक की तरफ से 5 लाख आप जमा कीजिए, 10 साल के लिए आपको 10 लाख मिलेंगे। लाइन से लग गए, धड़ाधड़ 10 लाख लेने के लिए लाइन से लग गए। जब मुद्दत पूरी होने वाली थी तो आए डबल लेने के लिए, तो पता चला ऑफिस भी गए, ऑफिस वाले भी गए। डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी महरूम हो गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। फिक्र आखिरत के हवाले से चौथा पैगाम आ रहा है। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, आधा जलसा बाकी है। आपके हौसले को सलाम करता हूं कि आपने जलसे को निकाल दिया, कश्ती को साहिल तक पहुंचा दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी बड़ा दुनियादार है, पैसा खर्च वर्च नहीं करता है। सुई लेकर के आए, कहा कि देखो ये सुई रखो हिफाजत से, मैं वहां ऊपर तुमसे ये सुई ले लूंगा। बोला कि मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ उतार लिया जाएगा, तो ये सुई लेकर के मैं वहां ऊपर कैसे जाऊंगा। गुरु नानक आए और कहा कि जब सुई को नहीं ले जा सकते हो तो दुनिया भर की दौलत को जो कुंडली मार करके बैठे हो, कफन में जेब रहेगा। अब समझ में उसको आ गया कि माल का मतलब है कि भाई पहले भेजो उसको। एक नुक्ते की बात याद रखिए कि आदमी को मौत से क्यों डर लगता, जबकि मौत आएगी, वक्त पर आएगी और आ करके रहेगी। जब इतना ईमान है तो डरता क्यों है? तो लिखा है कि दौलत यही रह जाती है, आदमी मर करके वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता। अगर मौत से पहले दौलत को वहां भेजे तो आदमी वहीं चला जाता, उसको डर नहीं लगता। राज की बात है। एक खास बात सुनिए, तारीख में लिखा है कि निचूम नाम का आदमी दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार था, उससे ज्यादा किसी को जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी जमीन खरीदने के चक्कर में रहता था। उससे कहा गया कि जमीन खरीदना चाहते हो 1000 रुपया जमा करो, अपनी टोपी खोल करके इस जगह पर रखो, सूरज जैसे ही तुलू हो यहां से चलना शुरू करो, सूरज गुरूब होने से पहले अगर वापिस आ गए तो जितनी जमीन पर तुम्हारा कदम पड़ा वो सारी जमीन के 1000 में मालिक हो जाओगे। उसने टोपी खोल करके रखी, यहां से चलना शुरू किया और कह दिया कि अगर तुम वापिस नहीं आए, सूरज गुरूब हो गया तो पैसा भी वापिस नहीं होगा, जमीन भी नहीं मिलेगी। बस टोपी उतार करके उसने चलना शुरू किया, चलता ही रहा, लालच में आगे बढ़ता ही रहा, सूरज की तरफ ध्यान नहीं गया। अचानक उसका ध्यान गया तो देखा कि सूरज गुरूब होने वाला है। वहां से जब दौड़ करके भागते हुए आया तो हाँफते हाँफते अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज गुरूब हो गया। इतना थक गया था, इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो जमीन का, पूरी दुनिया की जमीन का मालिक बनना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिली, इससे ज्यादा नहीं। एक खास बात सुनिए फिक्र आखिरत के हवाले से। अल्लाह के रसूल ने किसी को 10 रुपए दिया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 50 रुपए दिया, हजरत अली को 1 रुपए दिया। बात आई, खत्म हो गई। उसके बाद कहा जिन लोगों को मैंने पैसा दिया है लाइन से लग जाओ। ठीक उस वक्त अल्लाह के रसूल ने उन तमाम लोगों को धूप में खड़ा किया। जब सूरज सर पर होता है, जमीन इस तरह खोलती है जैसे चूल्हा खोलता है, और नंगा पैर अगर कोई रखे तो फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। लाइन से लगाया, अल्लाह के रसूल ने धूप में खड़ा किया और कहा हिसाब दो, कहां पैसा खर्च किया। अब पैर इधर जल रहा है, ध्यान ही नहीं आ रहा है, पैर इधर जल रहा है, पसीना छूट रहा है, ध्यान ही नहीं आ रहा, हिसाब में सब फेल हो गए।
हजरत अली से कहा कि आप भी हिसाब दो। हजरत अली ने कहा ये पैसा यहाँ खर्च हुआ, ये पैसा यहाँ खर्च हुआ, यहाँ पैसा यहाँ खर्च हुआ, हिसाब दे दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दौलत के जमा करने वाले, खर्च ना करने वाले, जितनी दौलत तुम्हारे पास ज्यादा होगी हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितनी दौलत कम होगी हिसाब उतना आसान। जानते हैं दुनिया में 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे। 3 आदमी जो बहुत अच्छे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुआ, मुसीबत उसने देखी ही नहीं, कीचड़ में पैर फंसाया ही नहीं। दूसरा वो आदमी अच्छा है जो मर गया, तर गया, कीचड़ से पैर निकाल गया। तीसरा वो आदमी जिसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं, ताल्लुक के बाद जल्दी से ताल्लुक खराब हो जाता। और 3 आदमी धरती पर बहुत बुरे हैं। पहला आदमी बादशाह होकर के झूठ बोले, फकीर होकर के तकब्बुर करे, बहुत बुरा आदमी। और बूढ़ा होकर के जिना करे, बहुत बुरा। एक आदमी अपने नौकर से कहने लगा, तू तो नालायक है, एक काम को 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, 3 काम को एक ही मर्तबा कर लेता है, आइंदा से ख्याल रखेंगे। आका को, मालिक को बुखार हुआ, कहा डॉक्टर को बुला करके लाओ। 4 आदमी को लेकर के आए। तो मालिक ने पूछा, करे भाई ये कौन है? तो कहा ये डॉक्टर साहब है, इलाज के लिए आए। कहा वो कौन साहब है? कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आए। क्या पता ये फेल हो जाए डॉक्टर साहब। कहा कि वो तीसरा आदमी कौन है? कहा वो तुमको गुस्ल देने वाला अगर मर जाओ तो। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला। क्या बार बार जाएंगे, एक ही बार बुला करके लिए आए। अरे अल्लाह का बंदा, जिंदा आदमी को तुम कब्रिस्तान पहुंचाना चाह रहे हो। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। 5वां पैगाम मुसलमानों के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। मुसलमान कहां है? ये जो झारखंड है, इसमें आदिवासी की सरकार है। आपको सुनकर के हैरत होगी कि भाई आदिवासियों ने अपनी सरकार अलग स्टेट कैसे बना लिया। आपको सुनकर के हैरत होगी। और मुसलमान कहां है? आदिवासी की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में आटे में नमक की तरह है, लेकिन उनकी सरकार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सबक आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, पूरे जलसे का खुलासा, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1984 ईस्वी में, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? सिखों के आदमी मार दिए गए। तो सिखों ने, पूरे स्टेट ने, पूरी कौम ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि भाई जिसने मारा था उसको सजा दो, पूरी कौम को, बेकसूर लोगों को तुमने क्यों मारा? उसने मजबूर किया हुकूमत को कि जिनको बेकसूर मारा है कीमत चुकानी पड़ेगी। 10-10 लाख रुपया मरने वाले को दिलाया पूरी कौम ने, सिखों ने मिलकर। लेकिन मुसलमान जब मारे गए तो उनको क्या, उनकी जान की कीमत मिली 1 लाख रुपए। इसी से अंदाजा कीजिए मुसलमान की जान की कीमत किस कदर बेकीमत है। किसी की जान की कीमत 10 लाख है और मुसलमान की जान की कीमत 1 लाख है। जानते हैं क्यों? इत्तिहाद की वजह से एक जान की कीमत 10 लाख है और यहाँ आपसी इख्तिलाफ की वजह से जान बेकीमत है, कुछ कीमत नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। 1968 ईस्वी में इस्राइल ने फलस्तीन पर हमला किया, लोग भागने लगे। 18 लाख तो मिस्र में जाकर के पना लिए और 8 लाख यमन में जाकर के पना लिए, 5 लाख लबनान में जाकर के पना लिए। तो एक आलिम भी भागे भागे जा रहे थे, बूढ़े थे, लाठी से टेक लगा करके भागे भागे जा रहे थे। एक इस्राइली फौज ने, यहूदी ने रोका, कहा मौली साहब आप कहां जा रहे हो? कहा मैं भी भाग रहा हूं। कहा चलो एक जगह मैं तुम्हें दिखाता हूं। वहां लेकर के आए तो देखा कि शराब की बोतल है। वहां लेकर के आए, देखा कि जुए के आलात हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां लेकर के आए हो? का किसी यहूदी का खेमा नहीं है, फलस्तीन के सिपह सालार का खेमा है। दारू पी करके यहूदी को शिकस्त देने के लिए चला था, कभी शिकस्त नहीं दे सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1257 ईस्वी में बगदाद को तहस नहस कर दिया गया।
और जानते हैं कैसे तहस नहस किया? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हनफी का झगड़ा हो गया शाफई से, शाफई का झगड़ा हो गया हनफी से। हनफी बदला लेने के लिए शाफई से हलाकू खान को दावत देता है, दरवाजा खोल करके बुलाता है। जब हलाकू खान आया तो न हनफी को छोड़ा न शाफई को छोड़ा, सारे मुसलमान को तह तह कर दिया। तीन मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी, जिसकी अभी झारखंड में सरकार है। इस कौम के अंदर दो खूबी है, मुसलमान के अंदर नहीं है वो। पहली खूबी ये है, इसके अंदर मानने का जज्बा बहुत है। मर्द ने जो कह दिया, सरदार ने जो कह दिया, वो बात रहेगी, गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। दूसरा जज्बा इस कौम के अंदर ये है, इसके यहाँ डिग्गी होती है, डिग्गी हमारे यहाँ तो ढोल बजता है और इतना जोश के साथ बजता है कि दोनों तरफ से उसी साल फट जाता है। उनके यहाँ डिग्गी होती है छोटी सी, ढोल से छोटी डिग्गी होती है, उसको मुसीबत में बजाते हैं। किसी बस्ती पर अगर मुसीबत आ गई तो बजाते हैं। सारे लोग जहां जहां तक जिसके जिसके कान में आवाज पहुंचती है, सब लोग लाठी लेकर के, तलवार लेकर के, मुसल्ला होकर के कौम की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने वजूद को बाकी रखा, अपनी सरकार बना। इसी तरह एक दूसरी कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मरवाड़ी। इस मरवाड़ी कौम के अंदर दो खूबी है। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दो खूबी मरवाड़ी के अंदर। पहली खूबी यह है कि 100 मरतबा अगर कोई गिरेगा उसको 100 मरतबा संभालेंगे। उसकी कौम का अगर आदमी गिर रहा है उसको 100 बार संभालेंगे। लेकिन मुसलमानों में क्या है कि जो गिर रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींचेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर। और मरवाड़ी की दूसरी खूबी क्या है कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में जाता नहीं है। आपके यहाँ हाई कोर्ट है, जाइए पूछिए वकीलों से, मरवाड़ी का केस आता है, वो बोलेंगे नहीं आता। भाई मरवाड़ी झगड़ा करते कि नहीं? करते हैं, लेकिन घर में मसला हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं। और आपको सुन करके मुसलमानों का हाल मालूम होगा। 2011 की रिपोर्ट है, डोरी एक मुकदमा एक जिले के अंदर मुसलमानों का 33 हजार। इस कौम का हाल क्या होगा? तीसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, सरदार कौम है। आप देखेंगे पंजाब में उस कौम के अंदर दो खूबी है। पहली खूबी क्या है सरदार में? ये दाढ़ी रहेगी, सब कुछ छूट जाए लेकिन दाढ़ी नहीं छूटेगी। सरदार में एक खूबी है, उसकी पगड़ी रहेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। और दूसरी खूबी है, कोई भीख नहीं मांग सकता। और यहाँ मुसलमानों का हाल यह है कि दाढ़ी से परेशानी, खुजली हो रही है। बैगन खाए हुए 1 महीना से खुजली हो रही, दाढ़ी से खुजली है, पगड़ी से खुजली है। जिस कौम ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों में भीख मांगने का रिकॉर्ड बाप का अलग है, दादा का अलग है। बाप था नेशनल फकीर और दादा है इंटरनेशनल फकीर। गदा होकर के शाह साहब लिखता, इतना भयानक फकीर है। इस कौम को तबाह होने से दो ही चीज बचा सकती है, दीन और धर्म को दांत से पकड़ना होगा और आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में हल होगा इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ सुना रहा था। यार मेरे अंदर अल्लाह ने क्या कमाल दिया, जब मैं दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि इससे बड़ी खूबी मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्या है? मैं जब दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। यार छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है नवादा से मुकाबला हो जाए, हजारीबाग जो पास करेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। तो नवादा का घोड़ा दौड़ करके हजारीबाग पहुंच गया, नवादा का कुत्ता नवादा ही में बैठा हुआ। अब वो आया कि छोटे मियां दावे तो बड़े बड़े करते हैं, जब दौड़ने की बात आती थी हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। उसने कहा यार मैं तो तुमको चुटकी में 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, लेकिन हम तो अपनी कौम से परेशान हैं कि नवादा का कुत्ता हूं, यहाँ से दौड़ूंगा हजारीबाग पहुंचूंगा, वहां का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों
का हाल मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से। देखो झाड़ों से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जवानों के हवाले से एक पैगाम, औरतों के हवाले से एक पैगाम, बस इस पर जलसा हमारा मुकम्मल हो रहा है। 10 मिनट आपका वक्त कुर्बान करूंगा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। जवान हमारा कहाँ है? आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 3 चीजों में हमारा जवान पीछे, 3 चीजों में आगे। आपको सुन करके रहा नहीं जाएगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा, कलेजा फट जाएगा। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, और जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। हमारा जवान तालीम में पीछे, 100 में सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं, बाकी 96 गोल। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। जब इल्म नहीं होगा तो गुलामी मुकद्दर है, दुनिया की कोई ताकत ठोकर खाने से नहीं बचा सकती। हमारा जवान इल्म में पीछे। दूसरी चीज बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान किसमें पीछे? तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करता है, 95 गोल। हमारा जवान तीसरी चीज में पीछे, नौकरी में पीछे। IAS की नौकरी 100 में 2 जवान करता है, IPS की नौकरी 100 में 2 जवान, रेलवे की नौकरी 100 में 2 जवान, 98 गोल। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान है आगे किसमें, दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये चढ़ाने में, दारू चढ़ाने में सबसे आगे। 1956 में फ्रांस ने कहा 15,000 जवान सालाना दारू पीने की वजह से मर जाते। अमेरिका ने 1977 में कहा 1,87,00,000 लोग बीमार पड़े, और सारे के सारे लोग शराब पीने की वजह से बीमार पड़े। सर्वे आया तीसरा कि 80% जवान खुदकुशी करने की वजह से, शराब पीने की वजह से खुदकुशी करता है, और 75% जवान शराब पीने की वजह से पागल हो गए। 74% जवान शराब पीने की वजह से जराइम करता है, जेल जाता है। 79% जवान शराब पीने से पहले लाखपति था, शराब पीने की आदत हुई, खाकपति हो गया, कंगाल हो गया। हमारा जवान किसमें आगे? आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, जुआ खेलने में आगे। स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर 5 साल 10 साल भी बैठ करके खाए फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा उसका, इतना खुशहाल मुल्क है। लेकिन उस मुल्क में खुदकुशी सबसे ज्यादा, 1 साल के अंदर 1,700 खुदकुशी, और अमेरिका के अंदर 2,000 खुदकुशी जवान करता है। जानते हैं क्यों? इश्क और मोहब्बत हार गया, खुदकुशी कर लिया। शादी पसंद के खिलाफ हुई, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। जानते हैं, जुआ खेलने में हार गया, खुदकुशी कर लिया। एक जवान का रिकॉर्ड है कि 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए जब हार गया तब उसको एहसास हुआ कि यार मैं तो सब कुछ गंवा दिया। अब उसका पैर ही नहीं उठ रहा था, रिवाल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक दिया, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हमारा जवान किसमें आगे? तो मोबाइल चलाने में आगे। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 2018 की रिपोर्ट है कि नेट मोबाइल चलाने वाले स्कूल के बच्चे कितने हैं, तो लिखा कि 21% बच्चे स्कूल के नेट मोबाइल चलाते हैं। और ये होमवर्क कितना करते हैं हफ्ता में, तो लिखा 16 घंटे। मोबाइल कितना चलाते हैं हफ्ते में, तो 22 घंटे। मोबाइल चलाने के नतीजे में 80% बच्चे को दिमाग की अलग बीमारी है, गुर्दे की अलग बीमारी। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786।
बाप ने मोबाइल छोड़ा, बेटे के हाथ में आया, वो कहां से कहां पहुंच गया। आपका अगर बच्चा पढ़ाना चाहते हैं तो मोबाइल से दूर रखिए, क्रिकेट के बल्ले से दूर रखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, कसरत से चला रहा, क्रिकेट का बल्ला पढ़ करके नहीं देगा, आप ठोकर खा करके दिखाइए। 1996 में जॉर्ज टाउन ने लिखा 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है, 88% जवान चोरी डकैती करता है फिल्म देखने की वजह से, 21% जवान पुलिस को भी चकमा दे देता है फिल्म देखने की वजह से। 1996 में पाकिस्तान की रिपोर्ट आई, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। उसकी बीवी ने आकर के इंटरव्यू दिया कि मेरा शौहर गंदी गंदी फिल्म देखता था, शैतान उसके ऊपर सवार हो गया, बेटी ही की आबरू लूट ली। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अंबानी इस मुल्क का अरबपति आदमी है। उसने कहा कि इस दुनिया में अरबपति बनना है तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कहा कि वो कैसे? 30,000 डॉक्टर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई अरबपति नहीं है। अब मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, इंजीनियर भी नहीं हूं, प्रोफेसर भी नहीं हूं, अरबपति हूं। जिसने वक्त की कदर की उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं होगा। जो वक्त की कदर कर ले उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं हो सकता। हारून रशीद का दरबार था, एक जवान आया, सुई को गाड़ करके धागा लेता है और जोर से निशाना मारता है, सुई के नाके से धागा पास हुआ। इधर से ताली बज गई, वाह क्या करतब दिखाया, उधर से ताली बज गई, वाह क्या करतब दिखाया। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम में दो, 10 जूते मारो, इस नालायक को 10 जूते मारो। अब लोगों की हैरत की इंतहा नहीं रही कि भाई 10 रुपया इनाम में तो समझ में आ रहा है, लेकिन 10 जूते क्यों पड़ रहे? इस नालायक ने फालतू काम में अपनी जवानी को बर्बाद किया। अगर ये पढ़ने लिखने में अपनी जवानी को लगाता तो कहां से कहां पहुंच जाता। भिखारी नहीं रहता, भीख देने वाला होता। इसलिए 10 जूते मारो। रमजान में उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, हट्टा कट्टा भीख मांगने के लिए एक आदमी ने बोला कि शर्म नहीं आती है? कहा क्या शर्म आएगी? कहा काम नहीं करते हो? कहा काम पर आप ही रख लीजिए। कहा कि ठीक है रख लेते हैं, 10,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी। कहा 10,000 से क्या होगा, 5,000 तो मेरी गाय खा लेगी। अच्छा गाय रखने के बावजूद भी भीख मांगते हो? कहा क्या करेंगे, 4 किलो दूध पीना है, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। अल्लाह, इतना बेशरम फकीर काम करता नहीं। कहा कि 50 मरतबा उठो बैठो। कहा 500 मरतबा करा लीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता, हम तो एक्सरसाइज करते हैं। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके साबित कर रहे हैं कि हुकूमत गंवानी नहीं है।
ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है कि औरत को ब्रह्मा ने औरत बनाया है, तो इसका मतलब है कि निगाह को नीचे रखे, निगाह को ऊपर ना रखे। औरत होने का पहला मतलब यह है कि निगाह को नीचे रखे, ऊपर नहीं। उसी किताब में दूसरा जुमला है, अगर ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। दूसरा मतलब साफ है औरत होने का कि पैर समेट करके बैठे, फैला करके। तीसरा जुमला बड़ा अजीब है, उसमें ये लिखा कि औरत है तो ऐसा कपड़ा ना पहने कि कपड़ा तो ऊपर हो और अंदर का जिस्म बाहर आ। औरत होने का मतलब ये। दूसरी किताब है, उसका नाम है ब्रह्मा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब कलयुग आएगा, बुरा जमाना आएगा, तो औरत सबके सामने बाल खोलेगी, किसी आवारा की कोई परवाह नहीं करेगी। जब बुरा दौर आएगा तो उसकी दूसरी अलामत होगी कि नकाब की जाली जो चेहरे पर थी वो हट जाएगी। ये नकाब की जाली जैसे हटेगी, शर्म हया औरत से निकल जाएगी। तीसरी किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की बच्ची माँ बन जाएगी, 8-10 साल का बच्चा बाप बन जाएगा। इतना बुरा दौर है। चौथी किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो तन्हाई बना बैठे। पढ़े लिखे लोग भी फिसल जाते हैं, आदमी मगलूब हो जाता है। और अब आइए इस्लाम को देखिए पर्दे के हवाले से। अल्लाह के रसूल ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी आयशा के पास बैठे हुए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर, अपनी जवान बेटी के साथ अकेले मत बैठो, किसी दूसरे आदमी को शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहाँ बेटी आई, उस बेटी का नाम है हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, नबी की बीवी हैं, उमर की बेटी है। हजरत उमर घर से बाहर आ गए। लोगों ने पूछा कि घर से बाहर क्यों है? कभी बेटी आई है, बीवी घर के अंदर नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में शेखुल इस्लाम का सफर हो रहा है। एक अंग्रेज बोला कि मुसलमान भी अजीब कौम है कि जब औरत को बाहर निकालता है तो कफन में लपेट देता है, और औरत को बाहर निकलने ही नहीं देता, कैदी बना देता। अजीब इस्लाम है। कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, काटा और उससे गारना शुरू किया। अंग्रेज का मुंह देखा कि आपके मुंह में पानी तो नहीं आया? कहा कि इसमें भी पूछने की बात है, नींबू कटे मुंह में पानी ना आए। कहा कि इस्लाम में पर्दा इसलिए है कि जब बेपर्दा औरत सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में इसी तरह पानी आ जाता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। पर्दे का बयान चल रहा था, एक आदमी खिसिया करके खड़ा हो गया। हजरत थानवी से कहा कि और कोई बयान आपको नहीं आता? पर्दा पर्दा करते रहते, कौन सी हदीस में, कौन सी आयत में पर्दे का बयान है? तो कहा कि ये 2000 का नोट जो अंडरवियर की जेब में रखते हो, ये कौन सी हदीस में? नोट की तो हिफाजत है, औरत की हिफाजत नहीं है। अरे दौलत जाएगी तो वापिस आएगी, लेकिन औरत की आबरू जाएगी तो कभी वापिस नहीं आएगी। सर सैयद अहमद खान साहब को याद कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से बदले। कितना प्यारा जुमला उन्होंने कहा कि अपनी औरत को बाहर जाने मत दो नौकरी के नाम पर, औरत को बाहर जाने मत दो बाजार के नाम पर। जाए तो पर्दे के साथ जाए तो महरम अपने रिश्तेदार के साथ जाए। हुकूमत तो तुम्हारी चली गई, औरत भी हाथ से चली जाए। एक बहुत खूबसूरत बात सर सैयद अहमद खान साहब के हवाले से आपको नकल करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपनी जवान बेटी को पढ़ाओ, लेकिन उस स्कूल में मत पढ़ाओ जिसमें जवान लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में जब बेटी भागेगी तो ईमान अलग जाएगा, आबरू अलग चली जाएगी। आखिरी मिसाल है, डांस चल रहा था डीजे का। एक लड़की मिसरा पढ़ती है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान कहता है कि फातिमा होकर के डीजे पर डांस कर रही है और मालूम करना चाह रही किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं पहले बता देता हूँ। तुम मिसरा पढ़, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा,
उस जवान ने जवाब दिया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। कमेटी वाले जगह हुए हैं माशाअल्लाह। इन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, डांस के नाम पर जोश आया है। खैर, अल्लाह कबूल सूरत कबूल सीरत लड़की अता फरमाए। दूसरा नमूना पर्दे के हवाले से आखिरी, इस पर मुकम्मल कर रहा हूं अपने पैगाम को, जरा सुन लीजिए चलते चलाते। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल में एक आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये कहता है कि सॉरी मैडम, मुझसे भूल हो गई। क्या मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराइए मत। और बीवी से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 3 काम कर लीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। कबूलियत की घड़ी आसमान आप पर खुदा आ चुका है, तौबा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर पे, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।